भारतवर्ष में हिंदुत्व का जो विचारधारा से जो लोग सहमत हैं, कम से कम वो लोग भी काफी मर्माहत हैं, क्योंकि गोगामेडी जी का हिंदुत्व के प्रति भी काफी लगाव था और उन्होंने हिंदुत्व के लिए भी काफी लड़ाइयां लड़ी। जिस प्रकार से कल उनकी हत्या की गई, ये हमारे लिए काफी दुखद रहा ही। और मेरी सहानुभूति आज जो है सबसे ज्यादा उनके परिवार के प्रति और जो उनके करीबी लोग हैं उनके प्रति है। और हम लोग, हमारे भाइयों ने तत्काल प्रभाव से कल गांधी मैदान के पास मार्च भी किया, कैंडल मार्च भी किया गया, जिसमें समाज के काफी प्रबुद्ध लोगों ने, युवाओं ने और समाज के जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं उन लोगों ने काफी बढ़ चढ़ का हिस्सा भी लिया। और कल ही हमारे राज्य से पूरे देश को एक मैसेज गया। कल मैं देख रहा था, सभी न्यूज चैनलों को देख रहा था, जिसमें पटना का भी एक पार्ट आ रहा था। हर जगह जब प्रदर्शन की चर्चाएं होती थी तो पटना की भी एक चर्चा हो रही थी कि वहां पर भी आक्रोश मार्च निकला हुआ है। निश्चित तौर पे हमारे लिए कल किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे अभिषेक भाई ने, मैं कार्यक्रम में था, अभिषेक भाई ने मुझे फोन करके बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। मुझे विश्वास नहीं और मुझे लगा कि नहीं, शायद ये बात झूठ हो, क्योंकि ऐसा हम लोग सोच ही नहीं सकते। क्योंकि इस तरह का हिम्मत करना, एक ऐसा समाज जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जिनकी उपस्थिति न हो। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां वो मजबूत स्थिति में न हो। उसके एक अग्रणी सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने जैसा है। और मान के चलिए कि हमारे लिए तो वो घटना वही है जैसे कोई पाकिस्तान भारत पर अटैक कर दे, उस टाइप की घटना है। हम लोग काफी परेशान भी हुए, काफी हम लोगों को अफसोस हुआ, काफी हम लोग मर्माहत हुए। और कल का कार्यक्रम रखा गया आनंद फानंद में। एक बिहार की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हमारे युवाओं ने, हमारे अभिभावकों ने पुरजोर तरीके से आक्रोश मार्च कल निकाला, कैंडल मार्च निकाला, जिससे पूरे भारतवर्ष में हमारी उपस्थिति निश्चित तौर पर दर्ज हुई। कल से लेके आज तक हम लोग, मेरे हिसाब से तो हम लोग जो भी समाज के जो भी भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, वो लोग अधिकांशतः जिनके पास संपर्क सूत्र है वो संपर्क में लगे हुए थे। और जो जिनके पास नहीं है, हम लोग समाचार के माध्यम से ये चीज का गहन अध्ययन कर रहे थे कि पूरी घटना आखिर हुई कैसे। और उस पूरी घटना को हम लोगों ने जब देखा तो हम लोगों को ये चीज समझ में आया कि निश्चित तौर पे उनके सुरक्षा में वहां के राज्य सरकार के द्वारा भी चूक की गई। और जिसने इस घटना का अंजाम दिया, संभावित है कि ये बहुत बड़ी साजिश हो और इस साजिश के पीछे काफी बड़े चेहरे हो, या हो सकता है कि किसी तरह का कोई अदावत रहा हो जिसको अंजाम दिया गया हो। तो हम लोग चाहेंगे कि निश्चित तौर पे इसका जो भी सच्चाई है वो उजागर हो, जो भी हत्यारे हैं उनको सजा मिले, कड़ी सजा मिले, और जो उनके लिए उचित दंड हो वो यथाशीघ्र उनको मिले। इसमें किसी प्रकार की कोई टाल मटोल नहीं हो। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कल से आज तक, आज भी जो सूचना अभी तक मिल रही है, जो समाचार के माध्यम से मिल रही है, न्यूज चैनलों के माध्यम से मिल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है, हम लोग यही देख पा रहे हैं कि भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण शहर नहीं है जहाँ पे विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहा हो, जहाँ पे इस हत्या के विरोध में आक्रोश नहीं हो लोगों में। और हमारे समाज के लोग किसी भी राज्य में जहाँ भी हैं वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। जैसा कि कल चर्चा हुई हम सभी गार्जियनों से और भाई लोगों से कि एक छोटा मीटिंग करके तत्काल, बहुत सारे लोग अभी बाहर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आजकल में पटना पहुंचने वाले हैं। कई लोगों से मोबाइल से संपर्क हुआ, सभी लोगों ने अपनी सहमति दी। जो भी अभिभावक टाइप के लोग हैं उन्होंने भी सहमति दी कि आप लोग एक बैठक कर लीजिए। बैठक करके उस बैठक में इस घटना के विरोध में शहीद गोगामेडी जी को न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना होगा, हम लोग आप लोगों के साथ हैं।
और बिहार से एक बहुत कड़ा मैसेज जाना चाहिए, एक बड़ी आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। और भारत के जो भी बड़ी पार्टियां हैं, भारत सरकार जो है, राजस्थान सरकार जो है, उन लोगों को एक मैसेज मिलना चाहिए कि अगर हम लोग इसमें किसी तरह की कोई कोताही बरतते हैं उनको न्याय दिलाने में, तो बिहार से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम लोग मजबूती के साथ खड़े नहीं होंगे, लोकतंत्र में सर काटना कटाना कोई उपाय नहीं रह गया है, सर गिनाने ही सबसे बड़ा उपाय है। और हमारी संख्या जब तक एकजुट होके, जब तक हम लोग विरोध नहीं दर्ज करा दें, जब तक हम लोग न्याय के प्रति आक्रोशित ना हो, एक मैसेज नहीं चला जाए पूरे देश में, तब तक उम्मीद कम होती है कि किसी भी घटना का न्याय मिल पाए, किसी भी घटना के प्रति। तो हम लोग आज यहाँ इसी चीज के लिए उपस्थित हुए हैं कि शहीद गोगामेड़ी जी के को न्याय दिलाने में हम लोग बिहार से एक मजबूत आवाज उठाएं, एक इस तरह का कार्यक्रम आने वाले समय में अंजाम दें जिससे भारत की सरकार, राजस्थान की सरकार के साथ साथ बिहार की सरकार को भी यह मैसेज चला जाए कि इस घटना को किसी भी कीमत पे नजरअंदाज करने का कोई कोशिश नहीं कर सकता है। और किसी भी कीमत पे जो भी इसमें अपराधी हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हों, उनको सजा उनको देनी ही होगी, अन्यथा आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा और समाज किसी भी कीमत को उनको बख्शने नहीं जाएगा। तो ये सब बातों को लेकर हम लोगों ने ये आज मीटिंग आहूत किया था, एक बैठक आहूत की गई थी जिसमें पूरी रणनीतिक चर्चा होगी। आने वाले समय में बिहार से जो भी हम लोग बड़े कार्यक्रम करेंगे उसका एक चर्चा होगा और उसका एक दौर यहाँ से शुरू हो रहा है। और हम लोग जो है आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे सभी भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे जो प्रतिभाशाली युवा हैं जिनकी उपस्थिति समाज में यहाँ से लेके, सोशल मीडिया से लेके, न्यूज चैनल से लेके या हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भी है, वो सभी लोगों की उपस्थिति यहाँ है। और हम लोग ये बैठ के आज यहाँ पे इस बात की चर्चा कर लें कि हम लोग यहाँ से किस तरह से बहुत कड़े तरीके से अपना आपत्ति दर्ज करके और बिहार का जो आंदोलन का स्वरूप हो वो ऐसा हो कि कम से कम भारतवर्ष में ये चीज जो है नोटिस करने लायक हो कि नहीं, अगर हम लोगों ने किसी भी वहाँ की सरकार हो या जो भी लोग इनके पीछे हो उनको बचाने का कोई कोशिश करे तो उनको एक नोटिस चला जाए कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो पूरे देश में हर तरफ आग लग सकती है, अराजकता फैल सकती है, लोग आक्रोशित हो सकते हैं, लोग नाराज हो सकते हैं, चाहे राजनीतिक रूप से नाराज हो, सामाजिक रूप से नाराज हो। इसका एक मैसेज जाए ताकि हम लोग गोगामेड़ी जी को न्याय दिला सके और उनके प्रति हम लोगों की सहानुभूति इस माध्यम से दर्ज हो पाए, उनके परिवार के प्रति। जिस तरह से शहीद गोगामेड़ी जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन, समाज के खिलाफ जो भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई, जब तक वो जीवित रहे उन्होंने पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ने का जो काम किया, आज उनके नहीं रहने पे हम लोग यहाँ से कृत संकल्पित हो कि समाज उनके लिए लड़ाई कर लड़ने का काम करेगा ताकि उनके परिवार के, उनके संगठन के लोगों को ये महसूस हो कि जो उन्होंने आज तक जीवन में पूंजी कमाया है, आज उनके जाने के बाद वो पूंजी उनको वापस मिल रही है समाज के समर्थन पर। हम लोग यही चाहते हैं और यही कार्यक्रम के मेन बिंदु है कि हम लोग आने वाले समय में बिहार में जो इस विभत्स हत्याकांड है उसके प्रति जो भी प्रतिकार हो, जो भी आक्रोश हो, उसकी रूपरेखा हम लोग यहाँ से दर्ज करें, उसकी रूपरेखा हम लोग यहाँ से बनाएं और एक सफल आने वाले समय में एक सफल आक्रोशित कार्यक्रम का हम लोग जो है यहाँ से संचालन करें। यही मुख्य बिंदु है। और मेरे ख्याल से सबसे पहला चीज तो हम लोगों को कि 2 मिनट के लिए मौन होकर हम लोगों को माननीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लिए अपना श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहिए।